वो गांव नहीं, वो जीता जागता एक शमशान था। वहां के लोग जीवित तो थे, लेकिन हर दिन मर रहे थे। गांव वाले चाहते थे कि उस गांव को छोड़कर वे कहीं और चले जाएं, लेकिन वह शैतानी ताकत किसी को भी उस गांव से निकलने नहीं दे रही थी। शाम होते ही उस गांव को सन्नाटा घेर लेता था। कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। किसी को निकलने की इजाजत भी नहीं थी अपने घरों से, क्योंकि शाम को उसका कहर उस गांव पर टूट पड़ता था। बहुत ही खूंखार और भयानक आत्मा थी वो इंसानों को जान से नहीं मारती थी। बहू, सुनील आया कि नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। बाहर से हवा की सिसकारी सुनाई देती है। हे भगवान, सूरज तो ढलने को है। पूरे गांव को पता है कि शाम होने से पहले घर लौट जाना चाहिए, फिर भी पता नहीं आज ये कहाँ रह गया। तभी लाठी के सहारे चलने की आवाज आती है। आशा देवी की बात अधूरी ही थी कि दूसरे कमरे से उनके पति सुरेश बाहर निकले, हाथ में लाठी, आंखें खुली, लेकिन वो देख नहीं सकते थे। अंधे सुरेश को आज भी वो दिन याद था जब उसने अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से उस आत्मा को महसूस किया था। उस रात के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और अब उसे लग रहा था कि आज फिर कुछ बहुत गलत होने वाला है। सुरेश आज भी उस दिन को भूल नहीं पाया था। वो दिन जिसने उसकी आंखों की रोशनी नहीं छीनी थी, बल्कि उसकी आत्मा को अंधा कर दिया था। शाम ढल रही थी। वो खेत से लौट रहा था जब अचानक छप 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 आसमान से बारिश टूट पड़ी। सुरेश ने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, अरे ये बारिश कहां से शुरू हो गई? चारों तरफ कोई आसरा नहीं था। कपड़े भीगने लगे, हवा ठंडी होती चली गई। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि शाम के बाद वो सांस लेता है। सुरेश बिना ज्यादा सोचे बरगद के नीचे खड़ा हो गया। बारिश की धाराएं उसके सामने गिर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। वो ऊपर देखता, फिर इधर उधर, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक अजीब सा भारीपन। बस बारिश रुक जाए, फिर घर निकल जाऊंगा। अचानक धड़ाम। अरे पहले तो उसे लगा कि शायद बरगद की कोई पुरानी डाली टूट गई हो। आखिर पेड़ बहुत पुराना था, लेकिन जब उसकी नजर सामने गई, एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, मांस झुलसा हुआ, आंखें ऐसी जैसे किसी को खा जाना चाहती हों। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो पीछे हटने लगा, भागना चाहा, लेकिन उसके पैर वहीं के वहीं थम गए। नहीं। वो चाहकर भी अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन से गूंद दिया हो। सीने की धड़कन तेज होती चली गई। वो मौत को देख रहा था, और वो मौत औरत के रूप में थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो औरत रुकी नहीं। जब वो बिल्कुल सामने आ गई, सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे ईश्वर, अब बस तुम ही हो। अचानक छपाक, हाथ उखड़ने की आवाज। सुरेश की चीख गूंज उठी। बचाओ बचाओ। उसकी चीखों के बीच वो औरत उखड़े हुए हाथ लेकर बरगद के नीचे गई। उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदने लगी, फिर उन हाथों को मिट्टी में दबा दिया, और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। आज उस याद को सोचकर सुरेश कांप रहा था।
उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, लेकिन उसका डर आज भी सब कुछ देख रहा था। और उसे पता था जो उस बरगद के नीचे दफन है वो अब फिर से जाग रही है। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बीतते पल के साथ सुरेश के घर के अंदर डर और गाढ़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था वैसे वैसे घर के हर सदस्य के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। सुरेश अपने बेटे मोहन के लिए जितना परेशान था उतनी ही बेचैनी बहू को मोहन के लिए हो रही थी। और इधर सुनील खुद तेज तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। आज खेत में बहुत देर हो चुकी थी। वो निकल तो समय पर रहा था, लेकिन तभी कई सारे आवारा पशु उसके खेत में घुस गए। फसल पूरी तरह तैयार खड़ी थी। अगर वो उन जानवरों को नहीं भगाता तो सिर्फ फसल ही नहीं, उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। एक किसान के लिए उसकी जमीन और फसल उसके जीवन से भी ज्यादा कीमती होती है। बहुत मुश्किल से उसने जानवरों को भगाया, लेकिन तब तक शाम बहुत गहराई जा चुकी थी। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई है, वो मन ही मन बुदबुदाया। उसे अपने पिता सुरेश की याद आ गई। हाथ पहले ही जा चुके थे। अगर आज उसके साथ भी कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसकी किस्मत उसके लिए इंतजार कर रही है। सुनील चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो, लेकिन यह आवाज एक नहीं, बहुत सारे सांपों की थी। ये कैसी आवाज है? उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे साफ लग गया कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो भागने लगा, लेकिन अचानक उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसने सामने देखा, एक विशालकाय नाग उसके रास्ते में खड़ा था। इतना बड़ा कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा नाग कभी नहीं देखा था। नहीं। नाग की आंखें अजीब लाल थीं। कुछ पल बाद वो नाग फुफकारता हुआ सुनील के गले से लिपट गया। आह आह! उसका दम घुटने लगा, सांसें टूटने लगी, और तभी वो नाग धीरे धीरे बदलने लगा। सांप का शरीर एक भयानक औरत में बदल गया। जला हुआ चेहरा, विकृत मुस्कान और आंखों में खूंखार भूख। भागने की सोची थी। उस गांव में अब बच्चों को छोड़कर हर कोई उस भयानक औरत का शिकार बन रहा था। लोग भागना चाहते थे, हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कोई घर से बाहर निकलता उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। वो दीवार दिखती नहीं थी, लेकिन महसूस होती थी। लोग उससे टकराकर जमीन पर गिर जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा श्राप इस गांव को लगा है। धीरे धीरे ये गांव एक अपाहिज गांव में बदलता जा रहा था, और अब बरगद के नीचे जो जाग चुकी थी वो किसी को जाने देने वाली नहीं थी। जिस श्राप ने पूरे गांव को जकड़ लिया था वो अब सिर्फ हाथ नहीं छीन रहा था, वो धीरे धीरे पूरे गांव को अंधों का गांव बनाता जा रहा था। उसी गांव में रहती थी आशा देवी। आशा देवी का पति सुरेश आज भी जीवित था, लेकिन आंखों की रोशनी खो चुका था। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। पहले इस घर का खर्च सुरेश का बेटा चलाता था, मजबूत, मेहनती, पर अब वो इस दुनिया में नहीं था। ये सच्चाई आज भी आशा देवी से छुपाई गई थी। वो मानती थी कि उसका बेटा शहर में काम कर रहा है, और शायद इसी झूठ के सहारे वो अब तक जिंदा थी। और सुनील की एक छोटी बहन थी, सोनम। सोनम पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी। गांव में पढ़ाई की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आशा देवी ने दिल पर पत्थर रखकर उसे बाहर भेज दिया था। पिछले 1 साल से सोनम गांव से दूर थी, और संयोग ऐसा था कि पिछले 1 साल से ही ये गांव उस भयानक श्राप से गुजर रहा था। कॉलेज में छुट्टियां लगीं। सोनम ने सोचा,
इस बार माँ, पापा और भाई को सरप्राइज दिया जाए। बिना बताए वो गांव निकल पड़ी। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि गांव में अब क्या हो चुका है और होता भी कैसे। घर से आए हर फोन में सब ठीक है कह दिया जाता था। शाम के करीब 5:30 बजे सोनम अपने गांव के छोटे से स्टेशन पर उतरी, लेकिन स्टेशन के बाहर सन्नाटा। ना चाय वाला, ना रिक्शा, ना कोई आदमी। अगर रात होती तो शायद इतना अजीब ना लगता, लेकिन शाम के वक्त इतनी खामोशी, कुछ तो गलत था। उसका घर करीब 2.5 किलोमीटर दूर था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई और साधन। उसने मोबाइल निकाला घर फोन करने के लिए, फिर रुक गई। अगर फोन कर दिया तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। यह सोचकर वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ी। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सोनम फौरन पीछे मुड़ी, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से चलने लगी। कुछ कदम, फिर वही एहसास जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वो फिर मुड़ी, खाली सड़क। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हवा के साथ एक भयानक हंसी। सोनम ने इधर उधर देखा, कौन है? सामने क्यों नहीं आता? लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, सिर्फ हवा और वो हंसी। उसके दिल की धड़कन कई गुना बढ़ चुकी थी। जिस गांव से उसे पढ़ने के लिए दूर भेज दिया गया था, आज वही गांव उसे लौटने नहीं दे रहा था। और बरगद के नीचे जो जाग चुकी थी, उसकी नजर अब सोनम पर टिक चुकी थी। जैसे ही सोनम ने फोन पर कहा, माँ, मैं गांव आ गई हूँ। उधर दूसरी तरफ सावित्री का पूरा शरीर थर थर कांप उठा। उसके हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में डर उतर आया। जिस डर को वो पिछले 1 साल से अपने सीने में दबाए बैठी थी, वो डर आज उसकी आवाज में बाहर आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी बेटी सीधे मौत के मुंह में खुद चलकर आ गई हो। तुम गांव कब आ गई सोनम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने बेटी, बहुत बड़ा। माँ, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें बिना बताए गांव आना नहीं चाहिए था। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारा पूरा गांव एक भयानक श्राप की चपेट में है बेटी। एक बुरी आत्मा है जो लोगों को धीरे धीरे अंधा बना रही है। औरत, आदमी, बूढ़े, जवान, बच्चों को छोड़कर कोई नहीं बचा। सावित्री की बातें सुनकर सोनम की रूह कांप उठी। उसने अभी कुछ कहना ही चाहा था कि एक बार फिर वही भयानक हंसी हवा में गूंज उठी, इतनी तेज, इतनी पास कि सोनम का हाथ कांप गया। माँ, ये आवाज। एक तेज हवा का झोंका आया और मोबाइल उसके हाथों से उड़कर दूर जा गिरा। बस बहुत हो गया। कौन हो तुम? इस गांव को कौन सा श्राप लगा है? तुम ही हो ना इन सब के पीछे? बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर क्यों? हंसी अचानक रुक जाती है। हवा थम गई, सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में एक भारी डरावनी आवाज उभरी जो सीधी सोनम की रूह में उतर गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि श्राप क्या है, बल्कि ये था, क्या सोनम वो जवाब सुनने के लिए तैयार है? सोनम के सवाल पर वो भयानक औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द भी था, गुस्सा भी और बदले की आग भी। हंसी इतनी तेज थी कि हवा कांप उठी, पेड़ों की पत्तियां थरथराने लगी और फिर उस हंसी के बीच उसकी आवाज गूंज उठी। गांव के लोगों को मैं अंधा नहीं बना रही, वो तो पहले से ही अंधे हैं, सब के सब अंधे।
तुम भी तो अंधी ही हो सोनम। तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना ना? कौन हो तुम? मैं निर्मला हूँ, तुम्हारी निर्मला दीदी। निर्मला दीदी? आप? सोनम की आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूम गया। निर्मला, वो लड़की जो कभी गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी, जो हर किसी की मदद करती थी, और आज वो भयानक आत्मा बन चुकी थी। अब मेरी कहानी सुनोगी? 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले निर्मला अपने खेत में काम कर रही थी। तेज धूप थी, माथे से पसीना टपक रहा था। तभी वहां आया गांव के दबंग मुखिया का बेटा रंजय, जिसका खौफ पूरे गांव में था। अरे मेरी जान, तुम्हें कितनी बार कहा है धूप में अपने चेहरे को खराब मत किया करो। तुम्हारी कीमत रानी बनने की है, और तुम हो कि यहां पापड़ की तरह खुद को सेक रही हो। इतना कहकर वो निर्मला का हाथ पकड़ लेता है। हाथ छोड़ो। एक पल भी देर नहीं करती, जोरदार थप्पड़। सेक तो मैं भी दूं तुम्हें आग में, लेकिन इस बार यही काफी है। अगर आज के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका या मेरे सामने आए, तो वो भी कर दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। रंजय को इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ पल सन्न खड़ा रहा, फिर अपने गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में जहर उतर आया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है निर्मला? तुमने रंजय पर हाथ उठाया है, इस गांव के मालिक पर। तुम लोग नौकर हो, नौकर। नौकरों को जरा सा भाव क्या दे दो, सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। बस आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। आज तुमने अकेले में मुझे थप्पड़ मारा है ना, मैं भरे बाजार तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। रंजय का खौफ पूरे गांव में था, और उसका पिता धनंजय उससे भी बड़ा बदमाश। पूरा गांव जानता था, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि सबकी आंखें खुली थीं, पर अंतरात्मा अंधी थी। और यही अंधापन निर्मला को आज भयानक बना चुका था। लोगों की जमीन हथियाना, दूसरों की बहू बेटियों का अपमान करना, उनके साथ खिलवाड़ करना, ये सब धनंजय का शौक था, और रंजय की रगों में उसी का खून दौड़ रहा था। इसलिए बेटा भी वही करता था जो बाप करता आया था। उस थप्पड़ की आग रंजय के अंदर पूरे 24 घंटे धधकती रही। उसे चोट गाल पर नहीं लगी थी, उसे चोट उसके घमंड पर लगी थी, और घमंड सबसे खतरनाक बदला मांगता है। घटना के ठीक 24 घंटे बाद निर्मला खेत में काम करके घर लौट रही थी। उस दिन शुक्रवार था, और शुक्रवार का मतलब मंडी का दिन। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। रंजय ने जानबूझकर यही दिन चुना था, क्योंकि वो निर्मला को सिर्फ सजा नहीं देना चाहता था, वो चाहता था कि पूरी भीड़ डर को देखे और चुप रहना सीख। अरे निर्मला, पता है लड़कियों को सबसे प्यारी चीज क्या होती है? इज्जत। और आज तेरी वही इज्जत इस सड़े बाजार में मैं नीलाम करूंगा। तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसकी चोट मुझे जितनी लगी थी, आज उससे कई गुना ज्यादा तुझे महसूस होगी। और फिर बीच बाजार रंजय ने हदें पार करनी शुरू कर दी। निर्मला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीड़ बस देखती रही। क्या इस गांव में सारे लोग अंधे हैं? आपके सामने राक्षस मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, एक औरत की इज्जत तार तार कर रहा है। आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? अरे जवाब दीजिए, अरे रोको इसे। अगर आज मैं हूं तो कल आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी। लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि डर सच से बड़ा हो चुका था। रंजय का डर, धनंजय का डर, सबकी रीढ़ झुकी हुई थी। भगवान, कोई तो। भीड़ में सन्नाटा। आखिरकार रंजय ने वो किया जो वो करना चाहता था, और इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा। उसने निर्मला के शरीर पर आग लगा दी।
बचाओ। निर्मला दर्द से कराहती रही और वही लोग जो अभी तक खामोश थे वो भी खामोशी से देखते रहे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। एक लड़की मर चुकी थी और एक गांव अपनी इंसानियत। उसी दिन उस बाजार में एक और चीज जली थी, गांव की आत्मा। और उसी राख से जन्म लेने वाला था एक ऐसा श्राप जो अब किसी को नजरें रखने नहीं देगा। निर्मला की आंखों में अब आग कम और थकान ज्यादा थी। उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी बल्कि कांप रही थी। वो आत्मा जो बदले की आग में सब कुछ जला देना चाहती थी आज अपने ही सवालों में घिर चुकी थी। उन्होंने मुझे मार दिया, पूरा गांव अंधा बना रहा। सदियों पहले भी तो यही हुआ था ना। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और बड़े बड़े महारथी अंधे बने बैठे थे। सदियों बाद भी कुछ नहीं बदला सोनम। मेरे शरीर को उन लोगों ने मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को इंसाफ चाहिए था। निर्मला की आवाज के साथ हवा भी भारी हो गई। पेड़ मानो झुक गए हों। मेरी मौत के 3 दिन बाद ही मैंने रंजय और उसके बाप को मार दिया, लेकिन मेरा बदला तब भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि गांव वाले चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अंधे बने रहे। इसलिए मैंने कसम खा ली, अब पूरे गांव को मैं अंधा बना दूंगी, और वही मैं कर रही हूं। सोनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। वो पहली बार किसी आत्मा के सामने डटकर खड़ी थी। निर्मला दीदी, मैं मानती हूं आपके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत। गांव वालों से आपकी शिकायत पूरी तरह जायज है, लेकिन क्या इस तरह सबको अंधा कर देने से आपकी आत्मा मुक्त हो पाएगी? नहीं दीदी, कभी नहीं। ऐसे तो आपकी आत्मा और भटकती रहेगी। निर्मला चुप हो गई। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। आपने अपने असली गुनहगारों को सजा दे दी है। मैं मानती हूं गांव वाले भी गुनहगार हैं, लेकिन इस तरह से इंसाफ नहीं होता। आपको गांव वालों को जगाना था, उन्हें लड़ने के लिए तैयार करना था, ताकि कल को और कोई रंजय पैदा ना हो। लेकिन आपने सबको अंधा बनाने की ठान ली। हवा थम गई। भयानक हंसी अब नहीं थी, सिर्फ एक थकी हुई आत्मा। उससे क्या होगा दीदी? अंधा बनने से क्या होगा? अंधा नहीं बनाना है, हमें इस समाज को जगाना है, इनमें हिम्मत भरनी है। तभी किसी निर्मला के सामने रंजय जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। निर्मला थक चुकी थी। उसने अपने असली गुनहगारों को मार दिया था, लेकिन अब पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि बदला आत्मा को शांत नहीं करता, शायद इंसाफ करता है। और अब सवाल यह था, क्या निर्मला अपनी कसम तोड़ेगी या गांव को पूरी तरह अंधा बना देगी? लेकिन गांव वालों की चुप्पी अब भी निर्मला को कचोट रही थी। सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देना, यही वो जहर था जो उसे मरने के बाद भी शांत नहीं होने दे रहा था। इसी वजह से वो आत्मा अब भी भटक रही थी। शमशान जैसा वो गांव आज भी सांस तो ले रहा था, लेकिन जिंदा नहीं था। सोनम, मैं मर गई हूं, लेकिन मेरी मौत जाया नहीं जानी चाहिए। सोनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर झुका नहीं था। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और लड़की मेरी तरह जले। अगर किसी लड़की पर अत्याचार हो तो लोग ये ना देखें कि सामने वाला कितना ताकतवर है। लड़ो उससे, उसका मुकाबला करो। निर्मला की आंखों से अब आग नहीं, उम्मीद झलक रही थी। मुझसे वादा करो सोनम कि तुम लोगों को जगाओगी, डर नहीं, हिम्मत सिखाओगी। मैं वादा करती हूँ दीदी, आपकी मौत बेकार नहीं जाएगी। अब अगर किसी बेटी पर हाथ उठा तो पूरा गांव उसके सामने खड़ा होगा। इतना सुनते ही निर्मला के चेहरे पर पहली बार शांति आई। तेज हवा चली, धुंध धीरे धीरे छटने लगी और वो आत्मा मुस्कुराई।
फिर हवा में घुल गई। अन्याय देखकर चुप रहना भी अपराध है। डर छोड़कर सच का साथ दें, तभी समाज सुरक्षित होगा और इंसानियत जिंदा रहेगी।